हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल पर मेरी पहली वीडियो है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो ये टॉपिक इस चीज़ के लिए है कि पशुपति व्रत कैसे करें, जिसमें आपको 5 सोमवार करने होते हैं, जिसमें आपको सुबह शाम दोनों टाइम की पूजा होती है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी आराम से कर सकता है उस पूजा को। ठीक है। तो अब उसके लिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो या मतलब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, इसके लिए मैंने प्रॉपर आपको एक थाली बनाकर अच्छे से उसमें सब चीज़ें बताई है। तो चलिए अपनी प्लेट तैयार करते हैं। ये है पूजा की थाली। इसमें मैंने लिए हैं फूल, चंदन, ये हैं चावल। उसके बाद हमें चाहिए जल। उसके बाद ये है दही, फिर दूध, ये हो गया हनी। इसके बाद ये है घी, थोड़ा सा गुड़। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी नहीं हैं तो आप सिर्फ 1 लोटा जल भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद है ये दिया और ये है धूप बत्ती। ये तो डेली की चीज़ें आपको पता ही हैं। बस ये चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है। इन चीज़ों को आपको शिवलिंग पर जैसे उनका अभिषेक करते हैं वैसे नॉर्मली आपको अभिषेक करना है। फिर आपकी जैसे पूजा होती है, आप दिया लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, ये सब करना है। और आपको बेलपत्री चढ़ानी होती है। तो आप बेलपत्री अगर मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलती हैं ये सब चीज़ें तो आप 1 लोटा जल लेकर जाइए शिव पर और उसी से पूजा कर कर आइएगा। ठीक है। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप वहाँ पूजा कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। और शिव को बाद में पूजा करने के बाद ये बताना है कि आपने ये व्रत किस चीज़ के लिए रखा है, आपकी क्या मनोकामना है, आप क्या चाहते हैं उनसे। तो ये चीज़ आप उनको वहाँ पर बता के आइएगा। ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मली सुबह की पूजा हो गई है। आप जब सुबह की पूजा करेंगे, शिव पर जो फूल आप लेकर गए हैं वो फूल आप चढ़ाएंगे। तो उस फूल में से या तो कुछ फूल आप बचा कर लेकर आएँ, या फिर आपने घर पे रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि आप शाम को दूसरे फूल लेकर जाएं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि शाम को आप दूसरे फूल ही लेकर जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक फूल, सिंगल फूल आपको अपनी प्लेट में रखना है। या तो आप अगर सारे फूल लेकर जा रहे हैं तो कुछ फूल उसमें से बचा कर ले आइए। ठीक है। तो ये सुबह की पूजा है, इसमें ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और कि जो आप प्लेट सुबह को पूजा में लेकर जाएंगे वही सेम प्लेट आपको शाम को यूज़ करनी है, आप उसको धुलिएगा भी मत। तो शाम की पूजा में आपको ये जाना है आपको प्रदोष काल में। अब प्रदोष काल कब होता है? ये होता है कि जैसे सूर्यास्त होने वाला होता है, समर्स के टाइम 6:45 तक सूर्यास्त हो जाता है। तो आपको उसके 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद आप जा सकते हैं आराम से, ज़्यादा अंधेरा कर कर भी मत जाइएगा। ठीक है। तो शाम की पूजा, आपको शाम की पूजा में क्या करना है कि आपको ना सबसे पहले तो आपको कुछ मीठा बनाना है। और मीठा बनाना है तो उसमें से ये ध्यान रखिएगा कि वो आपको अपने घर के लिए बिल्कुल नहीं छोड़कर जानी है। जितना आपने बनाया है आपको सारा लेकर जाना है मंदिर में। ठीक है। और मंदिर में लेकर जाकर आपको उसके 3 हिस्से करने हैं। ठीक है। अब 3 हिस्से ये भी ध्यान रखिएगा कि वो तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। उसके बाद अब शाम की पूजा के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आपने जैसे सुबह की प्लेट लिया, उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। एक तो आपका हो गया मीठा, कुछ भी बना सकते हैं आप मीठा। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 6 दिए। अब उन 6 दिए आप तैयार करेंगे, उनको ले जब मंदिर आप लेकर जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप शाम को मतलब शाम को दूध दही या ऐसा कुछ अभिषेक के लिए आपको नहीं चाहिए होता है, आप सिर्फ 1 लोटा जल लेकर जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं होती बाकी सारी चीज़ें ना, ये सिर्फ सुबह के लिए होती हैं। तो अब जैसे आप मतलब आपने 6 दिए तैयार किए हैं, अब उन 6 दियों में से आप क्या करेंगे कि वो सब के सब वहाँ लेकर जाएंगे और उनको ना शिवलिंग के सामने रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद आपको उन 6 दिए में से सिर्फ 5 दिए जलाने हैं। और जो मतलब 5 दिए आपने जैसे जला दिए, उसके बाद जो एक
बचा हुआ दिया होगा, आप पूरी पूजा करना अपनी, आपकी पूरी पूजा हो जाएगी। उसके बाद आपने जो 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे उसमें से एक पार्ट्स अपनी प्लेट में रखना है, और एक दिया, जो 6 दिया आप लेकर गए थे जिसमें से 5 आपने जलाए थे, उसमें से एक दिया जो बचा है उसको आपने अपनी प्लेट में रख कर वापस ले आना है घर में। ठीक है। घर में लाने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपके घर के मतलब आप जब घर में एंट्री करेंगे, जो राइट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड पे आपको वो दिया जलाना है। ठीक है। तो जैसे आप अपने घर के राइट हैंड साइड पे वो दिया लगाएंगे, उसके बाद आपकी जो विश थी, आपने जो शिव से मांगा था, वो आप वहाँ पर बोलेंगे कि मतलब भगवान मैंने मतलब जो आपसे मांगा है, या मतलब जो मेरी इच्छा है उसके लिए मैंने ये व्रत रखा है, और आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। तो पशुपति व्रत सिर्फ इतना होता है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये 5 सोमवार रखना है आपको। और ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है कि हमें चांदनी रात में रखना होता है, या मतलब अंधेर चल रहा होता है तो अंधेर में नहीं रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप रखना चाहें तो आप नेक्स्ट मंडे से रख सकते हैं। और अब मैं 2-3 आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे आप जिस मंदिर में या जिस भी शिवलिंग पर सबसे पहला व्रत पूर्ण करेंगे, मतलब जिस शिवलिंग की आप सबसे पहले पूजा करेंगे, आपको बाकी मतलब 4 सोमवार या जितने 5 सोमवार आप जब व्रत करेंगे वो सिर्फ एक सिंगल शिवलिंग पे करना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है। और जो दूसरा है वो यही है कि आपको श्री शिवाय मंत्र का जप करते रहना है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप सुबह पूजा के लिए उनके टीका लगाएंगे, उसमें जो आप उनको चावल लगाएंगे ना, वो चावल टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिव पर कभी भी टूटा हुआ जो खंडी चावल होता है वो नहीं चढ़ता। आप थोड़ा सा लेकर जाइए, लेकिन वो टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो व्रत सिर्फ इतना ही है। अब व्रत का जो उद्यापन होता है, उस उद्यापन में आपको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 108 चावल हो गए, एक नारियल हो गया। ठीक है। तो आपको नॉर्मली पूजा करनी है। ठीक है। अब नॉर्मली पूजा में जिस दिन आपका लास्ट व्रत होगा, जैसे आपका 5th सोमवार होगा, तो उस 5th सोमवार में आपको क्या करना है कि एक नारियल हो गया, ये 108 बेलपत्री हो गई, या फिर 108 चावल हो गए, और जितनी आपकी इच्छा है उतने आप पैसे उसमें लेकर जा सकते हैं। ठीक है। और अगर नहीं भी हैं आपके पास, आप नहीं भी अफोर्ड कर पाते पैसे देना, तो आप ना भी दीजिए बस। और एक एक चावल का दाना आपको वहाँ पर चढ़ाना है, और उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। ठीक है। बस इसका उद्यापन इतना सा ही है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मतलब आपके जितने क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये था हमारा पशुपति व्रत, पूरी उसकी विधि की कैसे पशुपति व्रत करना है। अगर किसी को बेबी नहीं है और उसको बेबी चाहिए और उसको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय नहीं पता, तो वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगे। सो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।